बोले श्यावर रामचंद्र की जय। देवी सज्जनों, तो अब रामायण कैसे पढ़ें, अगले क्रम में आप सभी लोग ने रामायण का आरती करके आवाहन कर लिया। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। जे श्रद्धा संबल रहते नहीं संत है कर साथ, तिनहु कहूँ मानस अगम अति, जिन्हें न प्रिय रघुनाथ। जिनके पास सिद्धा रूपी राय खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए है मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात सिद्धा सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता। जो कर कष्ट जाए पुनि कोई, जात है नींद जोड़ाई होई। जड़ता जाड़ बिसमय और लागा, गए हूँ ना मंजन पाओ अभागा। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाए तो वहां जाते ही उसे नींद रूपी जूड़ी आ जाती है। हृदय में मुक्ता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहां जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता। कर न जाए सर मंजन पाना, फिर आवई समेत अभिमाना। जो बहोर को पूछन आवा, सर निंदा करता ही बुझावा। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह मान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उससे वहाँ का हाल पूछने आता है तो वह अपने अभाग्य की बात न कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सुख पाविलो कहीं जेहि। सोई सादर सर मंजन करही, महाघोर त्रियताप नजरही। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, बाधा नहीं देते। जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि देखते हैं, वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है। और जो महान भयानक त्रिपाप से, आध्यात्मिक आधिदेविक आदि भौतिक तापों से नहीं जलता, ते नर यह सर तजहि न काऊ। जिनके राम चरण भल भाऊ, जो नहाए चहे यही सर भाई। सो सतसंगत करम मन लाई। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते हैं। भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहते हैं, मन लगाकर सत्संग करे। असमानस असमानस मानस चख चाही, भय कर बोध विमल अब गाही। भयऊ हृदय आनंद उछाहू, उमगऊ प्रेम प्रमोद प्रवाहू। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई। हृदय में आनंद और उत्साह भर गया, प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ाया। चली सुभग कविता सरिता सो, राम विमल जस जल भरिता सो। सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। इससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली, जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। यह कविता रूपणी नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और देवमत इसके दो सुंदर किनारे हैं। नदी पुनीत सुमानस नंदनी, ओ कालिमल त्रिने तरमूल निकंदनी। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। श्रोता त्रिविध समाज पुरे, ग्राम नगर दुहकुल। सत सभा अनुपमो अवध, सकल सुमंगल मूल। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर हैं, और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी हैं।
राम भगति सुर सर तहि जाई, मिली सुकीरत सर जु सुहाई। शानो जे राम समर जसु पावन, मिलहु महानद सोन सुहावन। सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण जी सह श्री रामचंद्र जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन इसमें आ मिला। जुग बिच भगति देव धुनि धारा, सोहत सहत सुवरति विचारा। त्रिविध त्राप त्रासकृत मोहानी, राम स्वरूप सिंधु समुहानी। दोनों के बीच ने भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य से शोभित हो रही हैं। ऐसी तीनों तापों को डराने वाली यह त्रिमुहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। मानस मूल मिली सोर सरही, सुनत सुजन मन पावन करही। बिच बिच कथा विचित्र विभागा, जनु सर तीर तीर वन बागा। इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल मानस श्री रामचरितमा है और यह राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली है, इसलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं वे ही मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं। उमा महेश विवाह बराती, जे जल चर अगणित बहु भांति। रघुवर जन्म आनंद बधाई, भंवर तरंग मनोहर ताई। श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयाँ इस नदी के भंवर और तरंगों को मनोहरता है। बाल चरते चाहू बंधु के, बनज बेपोल बहुरंग। नृपरानी परिजन सुकते, मधुकर बारी बेहंग। चारों भाइयों के जो बाल चरित हैं वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज दशरथ जी तथा इनकी रानियों और कुटुंबियों के सत्कर्म पुण्य ही ब्रह्म और जल पक्षी हैं। बोल सियावर रामचंद्र की जय।